बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर वन के बीच एक छोटा सा बौद्ध मठ था, जहां कई भिक्षु ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उस मठ में एक युवा भिक्षु रहता था, जिसका नाम था आनंद। आनंद बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसने संसार के दुखों को देखकर बहुत छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था। वो अपने गुरु के साथ रहकर ध्यान, तप और संयम का जीवन जी रहा था। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे कि वो एक आदर्श भिक्षु बनेगा। लेकिन मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। एक दिन जब आनंद नदी के किनारे पानी भरने गया, उसने वहां एक युवती को देखा। वो युवती साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो पानी भर रही थी और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। आनंद ने पहली बार किसी स्त्री को इस तरह देखा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वह तुरंत अपनी नजरें झुकाकर वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद उसका मन पहले जैसा शांत नहीं रहा। वह ध्यान में बैठता, लेकिन बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह अपने आप से लड़ने लगा। मैं एक भिक्षु हूं, मुझे इन विचारों से दूर रहना चाहिए, वह खुद से कहता। लेकिन मन बार बार भटक जाता। दिन बीतते गए। आनंद का ध्यान कमजोर पड़ने लगा। उसकी साधना में पहले जैसी गहराई नहीं रही। उसके गुरु ने यह बदलाव देख लिया। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, आनंद, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? आनंद ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु के बार बार पूछने पर वो रो पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया। नदी के किनारे की घटना, उस युवती का चेहरा और अपने मन की बेचैनी। गुरु शांत होकर उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह समस्या नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? गुरु बोले, हां, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके मन में इच्छाएं उठेंगी। काम वासना भी उनमें से एक है। इसे दबाना समाधान नहीं है, इसे समझना और नियंत्रित करना ही सच्चा मार्ग है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, तुम उस युवती को बार बार याद करते हो क्योंकि तुम्हारा मन उससे आकर्षित हुआ है। लेकिन यह आकर्षण स्थायी नहीं है, यह केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे मन ने बना लिया है। आनंद ने पूछा, तो मैं क्या करूं गुरुजी? गुरु ने उसे एक साधना बताई। उन्होंने कहा, जब भी वो चेहरा तुम्हारे मन में आए तो उसे ध्यान से देखो, लेकिन अलग दृष्टि से। सोचो कि ये शरीर नश्वर है, ये केवल हड्डियों, मांस और रक्त से बना है। इसकी सुंदरता अस्थायी है। आनंद ने गुरु की बात मान ली। अब जब भी उसके मन में वो छवि आती, वो उसे नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होने लगा, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन फिर वो नदी के किनारे गया। इस बार वो युवती फिर से वहां थी। उसने आनंद को देखा और मुस्कुरा दी। इस बार आनंद के मन में फिर हलचल हुई, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया, यह केवल एक क्षणिक भावना है। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट आया। उस रात उसने बहुत गहराई से ध्यान किया। उसके मन में विचार आते रहे, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं, बस देखा और जाने दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद वही आनंद जो पहले बेचैन था, अब पहले से भी अधिक स्थिर और शांत हो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। एक दिन गुरु ने उसे फिर बुलाया और पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? आनंद मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि मन की इच्छाएं आती जाती रहती है,
उन्हें पकड़ना ही दुख का कारण है। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। इसके बाद आनंद की साधना और भी गहरी हो गई। अब वो केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के हर विचार को समझने लगा था। उसने जाना कि काम वासना कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जिसे सही दिशा में ले जाना होता है। अगर उसे समझा जाए तो वही ऊर्जा ध्यान और आत्मज्ञान में बदल सकती है। आनंद ने अपनी उस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। समय बीतता गया और एक दिन वो स्वयं एक महान भिक्षु बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उससे सीख लेते। वो सभी को एक ही बात सिखाता, मन को दबाओ मत, उसे समझो, इच्छाओं से भागो मत, उन्हें पहचानो। उसकी यह शिक्षा लोगों के जीवन बदलने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, काम वासना या कोई भी इच्छा होना गलत नहीं है। दूसरी बात, इच्छाओं के पीछे भागना ही दुख का कारण है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची शक्ति अपने मन को समझने और नियंत्रित करने में है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा मन भटकाता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम अपने मन के पीछे चलेंगे या अपने लक्ष्य के पीछे। आनंद ने अपने मन को समझा, उसे जीता और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर वो चाहता तो वो उस आकर्षण के पीछे भाग सकता था, लेकिन उसने अपने रास्ते को चुना और यही उसे महान बनाता है। तो जब भी आपके मन में कोई ऐसी इच्छा उठे जो आपको आपके रास्ते से भटका रही हो, तो उसे दबाने की कोशिश मत करो। रुको, उसे देखो, समझो और फिर उसे जाने दो, क्योंकि असली आजादी इच्छाओं को खत्म करने में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर